जिस दिन से ये काम शुरू है और उसी दिन से घर के तालीम की तरगीब है। अब बताओ, अब उस सूरत में अब हमें तालीम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जिन लोगों ने नहीं कर रहे हैं घरों में तालीम, सच्चे दिल से नियत करेंगे इंशाल्लाह आपसे तो करेंगे। मेरे अजीज़ों, बच्चों की बड़ी फ़िक्र करो। इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है। देखो, हज़रत फरमाते, हज़रत जी मौलाना साद साहब, हमारे वली अहद हमारी औलाद है। हमारी वली अहद कौन है बोलो? हाँ, वली अहद का तो क्या बोलो? हमारे बाद हमारा काम संभालने वाले, हमारे बाद हमारा काम संभालने वाले। मेरे अजीज़ों, मैं किसी पर तनकीद तो नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई जी, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि अब्बा जी तो बहुत बड़े अमीर साहब हैं और बेटे सब तो पूरा ज़ीरो हैं। अब्बा जी के तो 15 चिल्ले हो गए और बेटे जी को एक भी चिल्ला नहीं है। अब्बा जी की तश्कील पूरे गांव के लिए है लेकिन अपने बेटे जी के लिए नहीं है, अपने बेटे जी के लिए। हमारे दावत के साथ ही है ना जी। मैं अपना बजमा समझ के बता रहा हूँ, अल्लाह हमें कदर की तौफीक अता फरमाए। ये जो हम जितने जो हमारे दावत के साथी, खाली हमारे नौजवान बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, काम करने वाले, अगर सही वक्त में चिल्ला लगा ली बोल लो, एक एक बच्चे के साथ एक एक जमात जाएगी। एक एक बच्चे के साथ, अरे बोलो, एक एक बच्चे के साथ एक जमात जाएगी। मैं अमीर साहब हूँ, मैं अपने बच्चे को तैयार करूँ, बेटा तेरे साथ 2-3 बच्चा जोड़ ले वो बोले। मैं मेरे बच्चे क्या बोलूँ, बेटा तेरे बच्चे तेरे दोस्तान को क्या करूँ, 2-4 जन जोड़ ले वो बोलो। जब मेरा बेटा जमात में निकलेगा, मेरे बेटे के साथ उसके 3 फ्रेंडां भी निकल जाती, उसके 3 फ्रेंडां भी क्या करती बोलो, निकल जाती। हमारे बच्चे भी महफूज होती, हमारे बच्चों के साथ हमारे बच्चों के दोस्त भी महफूज हो जाते। हमारी शिकायत रहती है बुरे दोस्तों की वजह से बच्चा बिगड़ गया, लेकिन मेरे अजीज़ों, हमने अपने बच्चे को अच्छा करने की कोशिश कहाँ करी? स्कूल है, कॉलेज है, बोल को ये 3 दिन भी लगा नहीं सरका, उसे छोड़ डाली। बच्चों को कम से कम ये तो बोलते कि बेटा कि तेरे दोस्तान बुला ले, आते समय ने 3 दिन जाएंगे थे, बेटा मैं जाता हूँ 3 दिन के लिए, तेरे कौन तो तेरे अच्छे 2 दोस्तान हैं तो बुला ले का। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मौलाना उमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह की तश्कील थी। घर की जमात निकाला करो, ख़ानदान की जमात निकाला करो, सुने होंगे आप लोग भी। कौन सी जमात निकाला करो? घर की जमात निकाला करो या ख़ानदान की जमात निकाला करो। मेरे अजीज़ों, आज भी आवाज़ लग रही है, बताओ, अब आप लोगों के भी घर हैं और तुम्हारे ख़ानदान में भी कुछ लोग हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि ख़ानदान के दूसरे लोगों को छोड़ो, बेटे को लेकर निकले। सुनो कौन कौन है बोलो। अपने बेटे को छोड़ डाल को, बाड़े के पूरे नौजवानों को निकलो निकलो निकलो। स्टूडेंटों पर मेहनत करो, ये नौजवानों पे मेहनत करो, और अपना बेटा नौजवान है, उन नौजवान नहीं दिख रहा, नौजवान नहीं दिख रहा। मेरे अजीज़ों, इस वक्त में नौजवानों के लिए अगर हम संभालना चाहे, बस ये किच एक काम, हमारा बेटा या पोतरा जो भी नौजवान है उसको ऐसी तश्कील करो, उसके वक्त लगाने का ऐसा वक्त निकालो और उसे ऐसी तश्कील करो वो अपने 2 या 3 दोस्तों को लेकर निकल जाए, 2 या 3 दोस्तों को लेकर निकल जाए। मेरे अजीज़ों, जमात उसी वक्त में बन जाए। और हम देखते हैं और हम सब लोगों की नज़र है इस बात पर, जो बच्चे स्कूल कॉलेज के लाइन में जमात के काम में लक्वा है, स्कूल कॉलेज के लाइन में किस में है, जमात के काम में लक्वा है, उनकी जमात बनाने को निकलती ही, उनकी जमात हमेशा हमारे मुँह से तारीफ़ करती है, वाह क्या बेहतरीन बच्चा भाई, जमात ले को निकल गया भाई, अब्बा जमात 3 दिन में बना लेता भाई,
बहुत अच्छा स्टूडेंट है भाई, हमें जो उसकी तारीफ़ कर दी। मेरे अजीज़ों, हम ख्वाहिश नहीं करते मेरा बेटा भी ऐसा बनना, बोल को क्या बात, क्या हमारी ख्वाहिश नहीं है मेरा पोतरा भी ऐसा बनना, बोल को मेरा पोतरा ऐसा बनना, मेरा नवासा ऐसा बनना, मेरा बेटा ऐसा बनना, क्या हमारी ख्वाहिश नहीं है ऐसा बनना, बोल को? फिर ख्वाहिश है तो अपने घर से शुरू करो ना, अपने घर से शुरू करो ना। यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, हर घर का कम से कम 2 बच्चे तो निकलेगा नौजवान, हर घर में कितने बोलो, 2 बच्चे तो भी निकलेंगे। अगर यही लोग यहाँ जाकर अगर इस महीने में तश्कील करेंगे, अगले महीने की कारगुजारी में तकरीबन 30 जमातों का इजाफा होगा। कितनी जमातों को बोलो? 30 जमातों का। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह हमें चला रहे हैं, अल्लाह हमें चला रहे हैं। अगर कोई भी मशरब में किसी भी काम में अगर कौन तो आदमी का रख लिया, बोल लो काम सही नहीं कराया तो उसे निकाल डालती, मालूम? गोंडे काम को रख ली बोले एक जने, अब उन गोंडे काम सही नहीं कराया तो क्या करती, बोलो? अरे बोलो क्या करती? निकाल डालती। फैक्ट्री में नौकर रख ली, उन काम सही नहीं कराया तो उसे निकाल डालती। लेकिन अल्लाह हमें काम में लगा ली, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हमें क्या करी, बोलो? काम में लगा ली, अल्लाह का, अरे बोलो अल्लाह का शुक्र है। हमें काम अच्छा नहीं करे तो भी अल्लाह हमें इस काम में चला रहे हैं, अल्लाह हमें इस काम में चला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे अजीज़ों, कम से कम 2 रकात नफिल अलग से नहीं पढ़ सके तो इशराक पढ़े खुद तो भी तुम्हें 2 बातें ऐसा बोल लो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस काम में लगा दिया, अगर तू ना लगाता तो मैं क्या हो जाता, अल्लाह तेरा शुक्र है। कम से कम इतनी बात तो भी बोल लो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम में तरक्की देंगे। कुरान का हुक्म है, ये बात झूठी नहीं हो सकती। अल्लाह की जिस नेमत पर तुम शुक्र करोगे, अल्लाह तुम्हारी उस नेमत में इजाफा करेगा। अल्लाह तुम्हारी उस नेमत में क्या करेगा, बोलो? इजाफा करेगा। मेरे अजीज़ों, हमारी जो घर की औरतें होती हैं ना, हमारे घर की औरतें हमारे घर को जन्नत भी बना सकती हैं और जहन्नम भी बना सकती हैं। हमारे घर को जन्नत भी बना सकते हैं और क्या बना सकते, बोलो? जहन्नम भी बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के अंदर ये मलका रखा है, औरतों के अंदर क्या रखा, बोलो? ये मलका रखा है जी। अगर कोई घर वाली, अगर किसी की बीवी और किसी की बेटी, अगर किसी के घर की और मस्तूरात, मेरे अजीज़ों, ज़िक्र फ़िक्र के साथ अपने घर का काम कर रही है और जो है ज़िक्र फ़िक्र के साथ अगर उस घर का जो है खाना पक रहा है, तो मेरे अजीज़ों वो खाना खाने वाले के अंदर वो नूरानियत ज़रूर उतरेगी। वो नूरानियत क्या बोलेगी? ज़रूर उतरेगी। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के घर चले गए और उस दिन कि उनके घर में खाना पका और दस्तरखान पे जितना खाना आया था पूरा खाना ख़त्म कर दिया। तहज्जुद के लिए वज़ू के लिए लोटे में पानी रखा था और उन्होंने तहज्जुद में उठकर उस लोटे का वज़ू भी नहीं किया। उनकी बेटियों ने, उनके घर की औरतों ने कहा, वो कैसा इमाम है, इतना सारा खाना खा गया जो उनके लिए भेजे थे, जो उनके लिए भेजे थे, और यहाँ तक के तहज्जुद भी नहीं पड़ी, लोटे में रखा हुआ पानी ऐसे ही रह गया। थे तो उस्ताद तो बोले कि भाई हमारी घर की औरतें तुम्हारी जो है शिकायत कर रही हैं। मैंने कहा क्या? कि तुमने इतना खाना खा लिया और तहज्जुद को भी नहीं उठे और सुबह को जो है आपने वज़ू भी नहीं किया। तो हज़रत सुनाए कि हज़रत, मैं जो खाना खा रहा था, एक एक लुक़मे में मुझे ऐसी नूरानियत समझ में आ रही थी, एक भी लुक़मा छोड़ने को जी नहीं कर रहा था, एक भी लुक़मा छोड़ने को जी नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने दस्तरखान का पूरा खाना खा लिया। और रही बात रात में तहज्जुद में उठने की, मैं सो तो गया था, लेट तो गया था चारपाई पर, लेकिन 2000 मसले निकाले मैंने कुरान के।
जो खाना खाया मैं उसकी नूरानियत से क्या निकाले बोलो, 2000 मसले निकाले मैंने कुरान की। और मैं जब से चारपाई पर लेटा मेरी आंख लगी ही नहीं। मैंने ईशा में जो वुज़ू किया था उसी वुज़ू से मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, उसी वुज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी। मेरे अजीज़ों, कि कितनी अच्छी बात है जो हम तज़किरे में बोल लेते रहते हैं बार बार। जब मर्द दीनदार बनता है उसकी दीनदारी ढेलिस तक रहती है, जब औरत दीनदार बनती है ना, दीन घर में दाखिल होता। दीन कहाँ पर दाखिल होता? घर में दाखिल होता, घर में दाखिल होता। इसलिए मेरे अजीज़ों, औरतों को दीनदार बनाने की कोशिश करो। हमारी घर की औरतें घर का काम करते हुए ज़िक्र के साथ, फ़िक्र के साथ और जो है घर के कामों में मशगूल होंगी। और जब वो खाना पकेगा वो कपड़े धुलेंगे, जब वो कपड़े ये लोग पहनेंगे और वो खाना जब ये लोग खाएंगे, वो खाना अंदर जाने के बाद नाफरमानी नहीं लाएगा। क्या नहीं लाएगा बोलो? नाफरमानी नहीं लाएगा, बल्कि इताअत लाएगा। क्या लाएगा बोलो? इताअत लाएगा। अब तुम खुद सोचो हमारी घर की औरतें और किस तरीके से वो अपने कामों में लगी हुई हैं, किस तरीके से लगे हुए हैं। और हमारे औलाद का और अपने बच्चों के सिलसिले में सोचो, उनकी सुबह कहाँ हो रही है, दोपहर कहाँ हो रही है, रात कहाँ हो रही है, वो लोग किस से मिल रहे हैं, किस से मिल रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हम काम करने वाले साथी सब अपने घर की, अपनी औरतों की और अपनी औलाद की, अपने पोतरे नवासे की और अपने अहल की अगर फ़िक्र कर लेंगे, आधे से ज़्यादा मुआशरा हमारे लोगों की वजह से ठीक हो जाएगा, हमारे लोगों की वजह से ठीक हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये काम सिर्फ हमें अकेले करने के लिए नहीं है, बल्कि हम अपने पूरे घर को अपनी फ़िक्र देना, अपने पूरे घर को क्या करना बोलो? ये इस फ़िक्र को देना, इस फ़िक्र को लेना, अपने बच्चों को ये फ़िक्र देना। हमारा बुनियादी काम दावत का काम है। हमें दुनिया की हर बात अपने घर में बताते, लेकिन दीन की बात नहीं बताते। लेकिन मेरे अजीज़ों, कि जहाँ पर मस्तूरात में सही तरीक़े से काम हो रहा है, मेरे अजीज़ों, कारगुजारियाँ अजीब व गरीब हैं, अजीब व गरीब हैं। अभी पिछले बार हमारी हबशा जमात गई थी माशाअल्लाह। वहाँ पर हमने देखा वहाँ के जो अफराद थे, जो भी हमारा काम का साथी होता था अपनी मस्तूरात को लेका के छोड़ कर जाता था, लेकर छोड़कर जाता था। मेरे को ज़रा इधर उधर सवाल करने की आदत, मैं पूछता था, भाई हमारी इंडिया की जमात है, बैरून जमात है, इसलिए तुम्हें ला के छोड़ रहे नहीं? मामूल लोकल जमातों को भी छोड़ती तुम्हें, लोकल इस्तेमा को। एक जने डॉक्टर साहब थे वहाँ पर, कि उनकी डॉक्टर मतलब उनका और हर वक्त में आदमी मशगूल रहते। उन्होंने क्या बोले कि हज़रत 18 साल हो गए और आज तक मैं एक दिन भी नागा नहीं किया हूँ और अपनी बीवी को लाके छोड़ा हूँ इस्तेमा के लिए। हर हफ्ते में एक इस्तेमा भी नागा नहीं किया हूँ, बल्कि हर इस्तेमा को, चाहे जमात हो या जमात ना हो, चाहे अपने महल्ले का हो, अपने पड़ोस का हो, कि हर इस्तेमा में मैं अपनी मस्तूरात को लाके छोड़ा हूँ। मैं अपनी क्लिनिक पर से उठकर आता हूँ और अपनी मस्तूरात को छोड़ के जाता हूँ। उन्होंने थोड़ा बहुत उर्दू भी जानते थे। उन्होंने पूना में वक्त लगा था मस्तूरात में। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा भाई, अब जैसे तुम्हारे दूसरे इलाके हैं, तो तुम्हें तो इंडिया में वक्त लगाई, तुम्हारे दूसरे इलाके हैं हबशा के, वहाँ भी वैसा छोड़ खाते क्या आदमियों को? वैसा छोड़ खाते क्या? कि हाँ, जिसका घर करीब होता है वो लोग तो चले जाते हैं, जिसका घर गली बदल कर होता है, जिसका घर क्या होता है, गली बदल कर होता है, उस दिन वो लोग काम बस कर ले को भी लगा के छोड़ते, उस दिन काम बस कर ले को भी ले जाकर छोड़ते। मेरे अजीज़ों, कि हमने ये कारगुजारी देखी, यहाँ तक के मस्तूरात के अंदर काम चले गया। मस्तूरात की जमात लेने के लिए मस्तूरात कार डालने की आई है,
मस्तूरात को ले जाने के लिए। बाकायदा उनको समझा के रोकना पड़ा, और इस तरीके से मस्तूरात गाड़ी चला लेके नहीं ले जा सकती। ये मस्तूरात जमात का उसूल नहीं है, उनको रोकना पड़ा बाकायदा। लेकिन वो ऐसा, और जो है उनका शौक़ और वलवला था, शौक़ और वलवला। मेरे अजीज़ों, जब मस्तूरात में काम आता है ना, तो पूरे पूरे घर में काम आ जाता। गनेर ग्राम बोल के एक गांव है आसाम में, हमारी मस्तूरात की पहली जमात 2010 की, वहाँ की अजीब व गरीब कारगुजारी। ये गांव में एक बच्ची का निकाह हुआ, एक गांव में एक बच्ची का निकाह हुआ, गनेर ग्राम गांव का नाम। बच्ची का शौहर मिलिट्री में फौजी, उसे छोड़कर चला गया, उसे छोड़कर चला गया। और बच्ची थोड़ा बहुत कुरान पढ़ी हुई थी, लेकिन बाप की तरबियत, किसकी तरबियत बोलो? लेकिन मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग ये समझते भाई बेटी की तरबियत माँ करना चाहिए, बाप उसमें हिस्सा नहीं लेता। बाप उसमें क्या नहीं लेता बोलो? हिस्सा नहीं लेता। अरे भाई, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की तरबियत खदीजा ने किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? अरे भाई बोलो, हमने ये ख्याल क्यों बना लिया है कि मैं बेटी की तरबियत जो है माँ करेगी, बेटी की तरबियत माँ करेगी, ये ख्याल हमने क्यों बना लिया है? अरे उस माँ की तरबियत भी तो तुम्हारे हाथ पे है, उस माँ की तरबियत भी किसके हाथ पे? कि तुम्हारे हाथ पे, हमारे हाथ पे माँ की भी तरबियत। तो बेटी की तरबियत फिर माँ के हाथ में कैसे हो सकती है? मेरे अजीज़ों, कि वो दावत का साथी और अपनी बेटी की तरबियत ऐसे करी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से कि हमारी जमात भी वहाँ पर पहुँची थी, काम करी। लेकिन उस गांव के अंदर 100% मस्तूरात इस्तेमाल के लिए आए। उस पूरे सफ़र में हमारे चिल्ले के अंदर कि कोई भी गांव ऐसा नहीं था और जितना कि इस कदर मस्तूरात जुड़े हों। हम लोग पूछे क्या भी ये गांव बड़ा ताज्जुब का है कि इतने ज़्यादा लोग आ गए। हमारे अमीर साहब बोले थे, हाजी गफूर साहब, हमारे हाजी गफूर साहब बोले थे क्या कि ये इज्तिमा में मस्तूरात कहते ही कहते नहीं, देखना बोल को बोले तो बाहर चपला देखना कहते, चपला बल्ला कहते तो औरता बल्ला खेसर का, औरता क्या है सर का? बल्ला खेसर का जी। इसीलिए हमारे को ऊपर से आर्डर क्या आया मालूम? चपला औरता अंदर को रखना, बाहर को नहीं रखना। जिन घरा में इज्तिमा होता है उन लोग चपला कहाँ रखना भाई? हाँ, बाहर के हिस्से में मर्दों को नहीं दिखे सर का रखना। जिन घरों में इज्तिमा होता है उन घर वालों को यह एहतियात करना कि औरतों की चप्पल रखने की कोई जगह ऐसी बनावे और चप्पलों को क्या करना? अंदर को लगा लेना। लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे चप्पल थे। हमने समझे कि भाई हर जगह पर 10, 5 या 20 चप्पलें थे और यहाँ पर तो 100-150 से भी ज़्यादा चप्पल है। ये क्या बात है? तो वहाँ की कारगुजारी में ये बात मालूम हुई कि वो जो बेचारी अल्लाह की बंदी आई थी उस गांव में, ये घर भी नमाजी का नहीं था, ये घर भी पर्दे का नहीं था, ये घर भी पर्दे का नहीं था। बाप की तरबियत की वजह से उस औरत ने आकर उस पूरे गांव में और तकरीबन 15-20 लोगों को चिल्ले की तश्कील करके चिल्ला लगने का ज़रिया बनी और सारी औरतों को पर्दे में आने का और सारी औरत बच्चियों को कुरान पढ़ने का ज़रिया बनी। ये किसकी तरबियत बोलो? ये एक बाप की तरबियत। इसलिए मेरे अजीज़ों, औरतों का काम जिस उसलूब से हमें बताया जाता है, घर के तालीम के एतबार से जी, और मस्तूरात को लेकर 3 दिन निकलने के एतबार से, और इसी तरीके से और उनको लेकर अशरा निकलने के एतबार से, और उनको लेकर चिल्ला निकलने के एतबार से, उनको इज्तिमा में पहुंचाने के एतबार से, मेरे अजीज़ों, सारी चीज़ें हमें मालूम है, लेकिन हमें करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से नौजवान बच्चे हर गली में, हर बाड़े में, हर महल्ले में हज़ारों बल्कि सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। हम हर बच्चे की फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन हम अपने औलाद की फ़िक्र करेंगे और अपने बच्चों को, अगर वो उनके दोस्तों को भी अगर लेकर निकलेंगे, मेरे अजीज़ों, कि जमातें की जमातें हमारे साथियों के बच्चे और मिलकर बना देंगे। और इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने हमें इस काम में जोड़ा है। अल्लाह इस काम में हमें मौत तक जमाए रखना बोले तो हमें सही तरीके पर काम भी करना। मैं दरमियान में ये बात बोला हूँ, वो क्या बोले तो
काम सही नहीं करे तो भी हम लोग क्या करते, अपने गुलाम को निकाल कर फेंक देते। अगर काम सही नहीं करेगा तो हम अपने मजदूर को क्या करते, निकाल कर फेंक देते। मेरे अजीज़ों, काम हम सही नहीं करेंगे, हमें अल्लाह के निकाल कर फेंकने का खौफ और डर भी होना चाहिए। इसलिए शुक्रगुजारी के साथ जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से करने की कोशिश करना, करोगे सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।